अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल किन मुल्कों से मदद ले रहा है, कहाँ से उसको हथियार की फराहमी हो रही है और किसके बलबूते वो गज़ा पट्टी में लगातार कत्ले आम कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है और जंग से निकलने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में हम उन ममालिक की लिस्ट जानेंगे जो गज़ा पट्टी के ख़िलाफ़ नस्लकुशी में कत्ले आम में इसराइल की हर तरह मदद कर रहे हैं। और ये वो ममालिक है जो ख़ुद को ह्यूमन राइट्स का अलंबरदार कहते हैं, हमेशा ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर मुस्लिम ममालिक की तनकीद करते हैं। लेकिन आज जब इसराइल ने गज़ा पट्टी में कत्लेआम जारी कर रखा है, जेनोसाइड कर रखा है, तो उस जेनोसाइड को सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका के इन बड़े बड़े मुल्कों से मदद मिल रही है, हथियार से, पैसे से। और इस फहरिस्त में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा नाम है इंग्लैंड का। इंग्लैंड वही है जिसने फ़लस्तीन की जगह पर इसराइल को आबाद किया, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कराया। लगातार हर जंग में इंग्लैंड इसराइल के साथ खड़ा होता है और इस जंग में भी इंग्लैंड इसराइल की हर तरह मदद कर रहा है। $423 मिलियन का हथियार फराहम किया इसराइल को इंग्लैंड ने। इसके अलावा इस जंग में जिस हथियार का या जिस जहाज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है F-35, और F-35 का जो पुरपाट और पुर्जा है उसमें से 15% इंग्लैंड इसराइल को फराहम कर रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे हथियार है, ड्रोन है, माली मदद है, टेक्नोलॉजी है, वो इंग्लैंड की तरफ से इसराइल को दी जा रही है। और इस पूरी नस्ल कुशी में भी खुलकर इंग्लैंड इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। यूरोप का दूसरा मुल्क है डेनमार्क, ये भी खुलेआम और बहुत ज़्यादा इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। डेनमार्क की 15 ऐसी कंपनियां हैं जो F-35 तैयारे के पासपुर्जे को तैयार कर रही है, पूरा मवाद सप्लाई कर रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और जो दूसरे हथियार है वो भी डेनमार्क की कंपनियां इसराइल को फराहम कर रही है। पिछले दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि दुनिया की कई सारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें फ़लस्तीन की अलग ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल, इन सब ने डेनमार्क के खिलाफ मुश्तरका बयान जारी किया था और कहा था डेनमार्क को पहली फुर्सत में इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद कर देनी चाहिए और अपने मुल्क की तमाम कंपनियों पर रोक लगानी चाहिए। इसराइल को हथियार सप्लाई करने वाले मुल्कों में जर्मनी भी सरफहरिस्त है। यही जर्मनी जिसने कभी यहूदियों का कत्ले आम किया था, वही जर्मनी इस वक्त इसराइल को बड़े पैमाने पर हथियार फराहम कर रहा है। और इसराइल का जो फौजी ढांचा है, इसराइल में फौज जिन हथियारों को इस्तेमाल करते हैं, खा वो रिवाल्वर हो, बंदूक हो या जहाज़ हो, लड़ाका तैयारे हो, ड्रोन्स हो, उनमें से 28% की फराहमी जर्मनी से होती है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, यानी इतनी बड़ी तादाद फौजी अज्जा की फराहमी जर्मनी से होती है। पिछले सालों में जर्मनी ने इसराइल के हाथों जो हथियार बेचा है उसकी लागत $323 मिलियन है। जर्मनी के बाद एक और बड़ा मुल्क है यूरोप का जो इसराइल को सबसे ज़्यादा हथियार फराहम कर रहा है और वो है फ्रांस। फ्रांस भी लगातार इसराइल को हथियार बेच रहा है, हर तरह की टेक्नोलॉजी दे रहा है और पिछले 10 सालों में $226 मिलियन का हथियार बेचा है इसराइल के हाथों फ्रांस ने। दुनिया भर में इसकी तनकीद की गई है। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रांस के सदर पर सवाल उठाए हैं, मांग की है कि फ्रांस को आइंदा इसराइल से हर तरह का मुआहदा ख़त्म कर देना चाहिए था, हर तरह की डील को कैंसिल करने की ज़रूरत है, लेकिन फ्रांस ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है। इसके बाद एक और बड़ा मुल्क है कनाडा, वो भी लगातार इसराइल को हथियार फराहम कर रहा है और इस साल यानी 2023-24 की हथियारों की जो डील हुई है इसराइल को हथियार बेचने के लिए कनाडा की तरफ से, वो $21 मिलियन है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। कनाडा की जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है उसने अपनी सरकार के खिलाफ तनकीद की है और कहा है कि इसराइल को हथियार बेचना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये ममालिक ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक और बड़ा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, वो भी लगातार इसराइल को हथियार फराहम कर रहा है और इसके हथियार के सहारे इसराइल गज़ा पट्टी में आम इंसानों का, बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहा है। पिछले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल को जो हथियार बेचा है उसका जो बजट है वो तकरीबन $13 मिलियन का है। और इन सब ममालिक में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है अमेरिका। अमेरिका का जो बजट था सिर्फ साल अक्टूबर 2023 तक $23 मिलियन का हथियार बेचा था या दिया था अमेरिका ने इसराइल को। उसके बाद 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक यानी सिर्फ पिछले 5 महीना में $253 मिलियन का हथियार अमेरिका ने इसराइल को दे दिया है और ये सारा अमेरिका ने फ्री में इसराइल को दिया है। इसके अलावा कई सारे जहाज़ दिए हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने दी है, बहुत सारे अपने फ़ौजियों को भी ट्रेन करने के लिए अमेरिका ने भेज रखा है।
ये वो डेटा है जो पब्लिक में है या वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के जरिए सामने आई है कि अमेरिका ने पिछले 5 महीना में यानी 7 अक्टूबर के वाक़या के बाद से लेकर के अब तक $253 मिलियन की लागत का हथियार दिया है इजराइल को। इसके अलावा भी दूसरे हथियार या दूसरी तरह की चीज़ें दी गई है अमेरिका की तरफ से। और इस पूरे जेनोसाइड में, इस पूरे कत्लेआम में अमेरिका सबसे बड़ा मुजरिम है, सबसे बड़ा आगे है। दूसरे ममालिक कुछ पार्ट फराहम करते हैं या कुछ लड़ाका तैयारों के अज्जा वो दे देते हैं, लेकिन अमेरिका पूरा का पूरा जहाज़, पूरी की पूरी गाड़ी और पूरा हथियार फराहम करता है इजराइल को। और इसके सहारे लगातार इजराइल कत्लेआम कर रहा है गज़ा पट्टी में। दूसरी तरफ अब गज़ा पट्टी, फ़लस्तीन और हमास को देखिए कि अभी तक 6 महीना हो गए हैं 7 अक्टूबर के वाक़या को लेकर के। हर रोज़ गज़ा पट्टी पर हमला हो रहा है, बमबारी की जा रही है, रोज़ाना 100-150 लोगों की शहादत हो रही है। अब तक 32,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। लगातार वीडियो सामने आ रही है, सहरी की तैयारी कर रहे हैं फ़लस्तीनी और सहरी के टाइम ही उनके घर पर हमला हो जाता है। वो इफ्तार करने के लिए बैठते हैं और इफ्तार के वक्त इजरायली सेना उन पर हमला कर देती है। इस तरह की जुल्म ज़्यादती गज़ा पट्टी में हो रही है। वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और नमाज के दौरान उन पर हमला हो रहा है, अस्पतालों में हमला हो रहा है। जुल्म का ये मामला है, इतनी बड़ी दहशतगर्दी है इजराइल की। इसके बावजूद अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने हमास की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की है। एक भी कोई खबर सामने नहीं आई है जिसमें दुनिया के किसी भी मुल्क ने हमास को कोई हथियार दिया हो, कोई जंगी साजो सामान दिया हो। हाँ, सिफारती सतह पर, अखलाकी सतह पर दुनिया के कई मुल्कों ने मदद ज़रूर की है। उन मुल्कों में एहतजाज निकाले गए हैं, प्रोटेस्ट किए गए हैं। उन्होंने इजराइल पर पाबंदी लगाने की मांग की है, जंगबंदी की मांग की है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असम्बली में जो इजलास हुआ है जंगबंदी के लिए, जो वोटिंग हुई है जंगबंदी के मसवदा पर, उसमें इन ममालिक ने वोट ज़रूर किया है या गज़ा पट्टी को इमदाद भेजी है। लेकिन एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने हथियार भेजा हो। कहा जाता है कि ईरान उन मुल्कों में शामिल है जो हमास की हथियारों से मदद करता है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद इसका भी कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है कि ईरान हमास को हथियार भेज रहा है या सप्लाई कर रहा है। कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और इस तरह के कुछ ममालिक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ममालिक पैसे से हमास की या फ़लस्तीन की, गज़ा पट्टी की मदद करते हैं, लेकिन हथियार से ममालिक भी कभी मदद नहीं कर पाते हैं। हाँ, 2-3 ग्रुप है जिसने गज़ा पट्टी की या हमास की मदद की है। उसमें पहले नंबर पर हौसियों को आप शामिल कर सकते हैं। यमन के हौसी भले ही हथियार नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन बहर अहमर में हमला करके वो एक तरह से दुनिया को झुकने पर मजबूर कर रहे हैं, गज़ा पट्टी का और हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह लबनान से इजराइल पर हमला करके कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ दे रही है हमास को। इसके अलावा कोई और मुल्क आपको नहीं मिल सकता है या किसी तरह का कोई ग्रुप नहीं है जो हमास की मदद कर रहा हो। अंदाज़ा लगाइए 7 अक्टूबर के वाक़या को लेकर के अब तक 6 महीना पूरे होने का है और पूरे 6 महीना से हमास के लड़ाके मुजाहिदीन लगातार इजरायली सेना का, इजरायली हमलों का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर इजरायली सेना आम शहरियों को मारती है तो अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सेना को मारते हैं, उन पर हमला करते हैं। अभी की ताज़ा रिपोर्ट ये सामने आई है कि 250 से ज़्यादा ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना की हलाकत हुई है। इसके अलावा बड़ी तादाद इजरायली सेना की ऐसी है जो नफसियाती मरीज़ हो चुकी है। उनकी सेना में डर और खौफ पैदा हो गया है। इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अपनी सेना की हलाकत को देख करके, अपनी आर्मी के नुकसान को देख करके बार बार ये अपील कर रहा है कि जंग बंद कर देनी चाहिए, हमें अपनी सेना को वापस बुला लेनी चाहिए। लेकिन इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हर हाल में इस जंग को जारी रखना चाहता है क्योंकि वो अपनी अना को हारने नहीं देना चाहता है। जैसे इजरायली सेना निकलेगी दुनिया भर में यही मैसेज जाएगा कि हमास के हाथों इजरायली सेना की हार हुई है, इजराइल की हार हुई है और इजराइल ने अपने किसी भी हदफ में कामयाबी हासिल नहीं की है। लेकिन इजरायली सेना का नुकसान बढ़ता जा रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ इजराइल है जिसको दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हथियार दे रहे हैं, जंगी तैयारे दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, पैसों से मदद कर रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि इंडिया के अडानी ग्रुप ने ड्रोन्स के ज़रिए मदद की इजराइल की। अडानी की जो कंपनी है वो ड्रोन्स तैयार कर रही है और उस ड्रोन को इजराइल
इसराइल भेजा जाएगा। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पैसे वाले ममालिक हैं जो हर तरह की इसराइल को मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमास को कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद वो अपने ईमान की ताकत से या अपने वतन को आज़ाद कराने का जज्बा लिए हुए इसराइल के दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं और अभी तक वो पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि इसराइल की दुनिया भर में ज़िल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है। पूरी दुनिया ने यह देख लिया है कि इसराइल की कोई भी ताकत नहीं है, इसराइल की कोई हैसियत नहीं है। अगर अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच ले, इंग्लैंड अपना हाथ पीछे खींच ले, दुनिया के ममालिक पीछे हट जाए, तो इसराइल की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखेगा। ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए ताकि हम मजबूत हो सके और आगे बढ़कर इसी तरह काम करते रहें।